दोस्तों आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो स्पेशल केस बन सकते हैं, जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्या होगा कि स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन चीज को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज को देखिए। वो ये चीज क्वेश्चन बोलता है कि ये हमारे पास क्या एक प्रकार का रिंग है ना। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू चार्ज है, और हम बोलेंगे कि इस रिंग का जो रेडियस होता है वो कितना हमारे पास आर है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और जो चार्ज हमारे पास बनता है पूरे रिंग पे क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और इस रिंग का जो रेडियस हमारे पास क्या है वो हमारे पास ए है, और हम ये चीज बोलेंगे कि रिंग से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखें तो हमारे पास क्या है, एम है। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि शो दैट द मोशन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैलकुलेट द टाइम पीरियड। यानी हमें ये चीज शो करना है कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है जिसको बोलते हैं क्यू नॉट, ये हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड हमें बताना है, मतलब ये चीज प्रूफ करना है कि ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल को अगर देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका टाइम पीरियड हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमें ये चीज प्रूफ करना है कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है माइनस क्यू नॉट चार्ज। तो सबसे पहली बात है कंडीशन क्या है, तो मैं वो चीज लिखूंगा कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं यहां से लिखूंगा कि कंडीशन ऑफ, है ना, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। यहां से मैं लिखूंगा क्या होगा, कंडीशन ऑफ, है ना, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल, है ना, हार्मोनिक मोशन, है ना, मोनिक मोशन, है ना, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसका मतलब क्या है, इसका क्या कंडीशन सुनिए। तो ये चीज बोलता है कि जो भी पार्टिकल हमारे पास क्या है, जो भी पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल पे नेट लगने वाला जो फोर्स होता है, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पार्टिकल पे नेट लगने वाला फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है माइनस में क्यू इंटू एक्स। और यहाँ माइनस सो ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, माइनस सोर्स, है ना, माइनस सोर्स, है ना, नेट फोर्स, मैं बोलूंगा एफ नेट ऑलवेज, है ना, ऑलवेज टुवर्ड, हमारे पास क्या होगा, टुवर्ड, है ना, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये चीज हमें क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये चीज अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमें पता है कि ये क्यू नॉट हमारे पास क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो हम इस चीज को प्रूफ करके देखते हैं कि ये चीज सिंपल हार्मोनिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये वाला जो होता है ना, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तो मैं बोलूंगा कि जो रिंग का चार्ज है ना वो इस क्यू नॉट को क्या कर रहा है, रिंग का क्यू नॉट जो चार्ज होता है इस क्यू नॉट को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण ये क्या होगा, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो यहां से देखेंगे कि हमें फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तो वो जो कूलम्ब्स लॉ वो हमारे पास होता है वो दो पॉइंट के बीच में लगता है, यानी कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज एक्ट जो होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास रिंग है वो क्या है, वो हमारे पास एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और पॉइंट के बीच में हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन अब इस चीज को कैसे करेंगे, तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में से कोई छोटा सा पॉइंट लेते हैं और उस छोटे से पॉइंट के कारण हम लोग क्या करें, फोर्स निकालते हैं और फिर हम उस चीज को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई छोटा सा पॉइंट कंसीडर करो और उस छोटे से पॉइंट के कारण इसके ऊपर फोर्स निकालो और फिर उसको क्या कर लो, आप इंटीग्रेट कर लो। हम लोग वैसे ही करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट दे तो हमेशा इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया रिंग। तो रिंग का हमें क्या करना है, रिंग का एक छोटा सा हमें क्या करना है, डीक्यू चार्ज कंसीडर करना है ना। तो रिंग का हमारे पास क्या होता है, रिंग का हमारे पास एक छोटा सा डीक्यू चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, रिंग का हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डीक्यू चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास है सेंटर, सेंटर से वो क्या होता है, पार्टिकल हमारा एक्स डिस्टेंस पे है ना, और इसके ऊपर देखेंगे तो वो क्या है, माइनस में क्यू नॉट चार्ज है ना, एक्स डिस्टेंस पे माइनस में क्यू नॉट चार्ज, और इस पे देखेंगे इसका मास हमारे पास क्या है, एम है।
अब हम क्या करेंगे, लेट्स से सपोज मान लो कि इस पॉइंट पार्टिकल को हम लोग क्या करें, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं किसको, हम लोग बोलेंगे छोटा सा डीक्यू को हम लोग क्या करें, कंसीडर करते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट अगर देखेंगे तो छोटा सा डीक्यू कंसीडर किए। अब हम क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डीक्यू पॉइंट को देखेंगे। हमारे लिए पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक डीक्यू, हमारे पास क्या है, छोटा सा डीक्यू चार्ज है। अब ये जो डीक्यू चार्ज है वो तो प्लस है और ये हमारे पास क्या है, माइनस है। तो जब भी प्लस माइनस होता है तो चार्ज आपस में क्या करता है, आपस में इंटरेक्शन करता है। मतलब ये वाला चार्ज जो होगा वो उसको क्या करेगा, ये वाला जो चार्ज है वो उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डीक्यू चार्ज हमारे पास है, हम लोग बोलेंगे ये जो डीक्यू चार्ज हमारे पास है, छोटा सा डीएफ फोर्स लगाएगा। डीक्यू चार्ज क्योंकि छोटा सा हमारे पास चार्ज है तो वो क्या करेगा, छोटा सा फोर्स लगा देगा। तो ये क्या करेगा, एक छोटा सा फोर्स लगाएगा, है ना। तो डीक्यू चार्ज हमारे पास जो होता है छोटा सा डीएफ फोर्स लगाएगा। लेट्स से सपोज मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स जो है वो थीटा एंगल हमको बना रहा, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे तो सुनो, जैसे ये हमारे पास है उसी तरह हमारे पास क्या है, यहां पे एक छोटा सा डीक्यू कंसीडर करते हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला अगर देखें तो ये इधर फोर्स, ये वाला जो होगा हमारे पास, अगर डीक्यू फोर्स को देखें हमारे पास, है ना, तो यहां से अगर हम लोग देखें ये वाला जो हमारे पास होगा, है ना, ये वाला चीज, है ना, तो यहां से अगर हम लोग देखें, है ना, ये वाला जो हमारे पास होगा, तो यहां से देखेंगे तो ये वाला जो डीक्यू चार्ज होगा ना वो उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो ये वाला चीज इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ऐसे समझो कि हमारे पास क्या होता है, हर एक सिमेट्रिक के यहां वाला अगर देखेंगे तो इधर खींचेगा, यहां वाला इधर खींचेगा और यहां वाला ऐसे खींचेगा। मतलब ऐसे समझोगे, अगर हम साइड व्यू से देखें तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास ऐसा रिंग बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया पॉइंट। अब ऐसे समझो ये जो डीक्यू चार्ज होगा ये लगाएगा, ये भी 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 लगाएगा। मतलब ऐसे समझो कि रिंग का हर एक पॉइंट क्या होगा, रिंग का हर एक पॉइंट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसे समझेंगे कि रिंग का अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज हमारे पास है, तो रिंग का हर फोर्स क्या होगा, रिंग का हर एक पॉइंट क्या इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चीज देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि देखिए इसमें होगा क्या, सिंपल सा मतलब ऐसा समझिए कि इसमें क्या होगा उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। हम ये चीज बोलेंगे ये जो हमारे पास डीएफ फोर्स है, तो इस डीएफ फोर्स का दो कंपोनेंट कर देंगे। एक हम लोग इधर, है ना, इस डीएफ फोर्स का हमने क्या किया, एक इधर कंपोनेंट कर दिया और एक हमने क्या किया, इस डीएफ फोर्स का हमने इधर कंपोनेंट कर दिया। तो अब ये चीज देखेंगे, इधर जो करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा, और इधर बोलेंगे तो क्या, डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो यहां से हमने ये देखा कि जो डीएफ हमारे पास होता है, इस डीएफ का दो कंपोनेंट, एक डीएफ कॉस थीटा और एक डीएफ साइन थीटा। तो डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा। अब यहां से देखो कि ये चीज हमारे पास आया, हम ये चीज बोलेंगे ये जो हमारे पास डीएफ है इसका भी एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर। तो यहां से बोलेंगे कि हर सिमेट्रिक के कारण अगर देखें तो वर्टिकल वाला देखेंगे, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला सब आपस में क्या होगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। क्यों, देखो ये डीएफ है, इसका एक कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, है ना। यहां से देखेंगे ये जो डीएफ हमारे पास बन रहा है ना, डीएफ, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। और यहां से बोलेंगे इस डीक्यू चार्ज को देखें तो ये भी तो यहां इस डायरेक्शन में लगा रहा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो यहां से देखेंगे कि जो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला है वो आपस में क्या होता है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास कैंसिल आउट होता है। सिर्फ हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हमारे जो होता है वो जो सेंटर की तरफ जाता है, सारा का सारा फोर्स हमारे पास क्या होता है, ऐड हो जाता है। मतलब अगर हम इस छोटे से डीएफ को देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला हमारे पास फोर्स होता है, सारे के सारे अगर देखें, छोटा सा डीएफ डीएफ डीएफ, सारे का डीएफ हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डीएफ कॉस थीटा हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो मैं ये लिखूंगा कि ऑल, है ना, ऑल डीएफ साइन थीटा, ऑल डीएफ हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा आर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमारे पास क्या होगा कि ऑल डीएफ हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। बट हमारे पास क्या होगा, बट ऑल, है ना, डीएफ कॉस थीटा, है ना, डीएफ कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, ऑल डीएफ जो कॉस थीटा होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास अगर देखेंगे ऑल डीएफ कॉस थीटा अगर देखेंगे हमारे पास, है ना, डीएफ हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, है ना, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सब का सब हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से ये चीज देखेंगे, अब ये चीज हमारे पास ऐड हो गया। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो डीएफ हमारे पास कॉस थीटा होता है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो डीएफ कॉस थीटा है।
तो मैं ये चीज बोलूंगा इस डीएफ कॉस थीटा को अगर बोले तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो मैं बोलूंगा ये जो हमारे पास डीएफ है ना, वो हमारे पास कौन सा है, डीएफ अगर देखेंगे तो डीएफ इंटू एक्स एक्सिस वाला। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो डीएफ अगर देखेंगे यानी हम बोल सकते हैं कि डीएफ है ना, यहां से बोलेंगे डीएफ है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। ठीक है, अब ये जो डीएफ हमारे पास होता है वो क्या होगा, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास r स्क्वायर। तो यहाँ बोलेंगे k है ना, हम बोलेंगे q नॉट डिवाइडेड इंटू क्या होगा, q dq डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया r स्क्वायर। अब यहां से समझो कि r स्क्वायर मतलब क्या, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर देखेंगे तो दो चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये है। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या बन गया a। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास a है, तो अगर हम बोले r इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में हमारे पास क्या होगा है ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया ए ओ स्क्वायर है ना। तो अब इसका हमें क्या करना है, इसका सिंपल सी बात ऐसा समझो कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर इनका स्क्वायर। अब उसके साथ साथ हमें क्या लिखना है, इस कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे लगेंगे, ये हमारे पास है थीटा, तो थीटा के नीचे वाला है ना और 90 डिग्री के सामने वाला, तो थीटा के नीचे वाला देखेंगे तो ये कितना है हमारे पास x है, और 90 डिग्री के सामने वाला देखेंगे तो कितना होगा, रूट के अंदर x प्लस में हमारे पास ए स्क्वायर। तो मैं यहां से लिखूंगा कि x डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो हमारे पास होगा है ना एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया ए स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा, df इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, कितना होगा k है ना q हमारे पास क्या बन गया k q है ना, k हमारे पास क्या होगा q इंटू हमारे पास क्या बन गया dq इंटू हमारे पास क्या हो गया x है ना, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, इसका पावर कितना होगा 3 बाई हमारे पास बन गया 2 है ना। तो ये चीज हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, एसएचएम के लिए नेट फोर्स निकालना है। अगर आपका इसका नेट फोर्स निकालना है तो सिंपल सा मतलब तुम अगर देखोगे तो तुम्हें क्या करना है, अगर नेट फोर्स निकालोगे तो अगर आप नेट फोर्स निकालना है हमको तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों, ये तो हमारे पास है छोटा फोर्स, तो हमें नेट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए के है ना क्यू नॉट है ना एक्स, ये सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। हमारे पास अगर वेरिएबल देखेंगे तो हमारे पास अगर देंगे तो चार्ज हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, मतलब सिर्फ हमारे पास जो अगर देखेंगे वेरिएबल है, चार्ज हमारे पास क्या बन गया, वेरिएबल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, तो यहां से देखो कि छोटा सा dq को अगर हम लोग देखें तो जीरो से हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज इसका q है ना, तो टोटल चार्ज अगर देखेंगे हम लोग तो कितना होगा, टोटल चार्ज हमारे पास q है, तो जीरो से लेके क्या करें q तक कर देंगे। अब जो चीज हमारे पास कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो k हमारे पास बाहर आ गया, q नॉट हमारे पास बाहर आ गया है ना। उसके बाद से अगर देखेंगे तो x हमारे पास क्या होगा, बाहर आएगा। क्यों, ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास फिक्स है ना। अब हम ये चीज बोलेंगे हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया ए स्क्वायर 3 बाई हमारे पास क्या बन गया 2। ठीक है, अब यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया dq, कहां से कहां तक, जीरो से लेके अगर हम देखेंगे तो q तक होगा। तो अगर df अगर देखेंगे तो fx इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, वो बन गया k है ना q नॉट इंटू एक्स है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर है ना, हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा 3 बाई हमारे पास बन गया 2। ठीक है, और dq देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया q बन गया है ना। तो यहां से देखेंगे तो दिस इज ए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा k है ना q नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास का बन गया ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंडीशन क्या बोला है कि जो x है ना इसके रेडियस से बहुत छोटा है, तो x इज मच 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 लेस देन क्या होगा, हमारे पास ये होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चीज बोलूंगा कि अप्लाई कंडीशन है ना, मैं क्या बोल सकता हूं कि अप्लाई है ना, अप्लाई कंडीशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई कंडीशन हो गया। तो कंडीशन का अगर हम बात करें कि x हमारे पास क्या होगा, मच मच लेस देन हमारे पास a है। अगर x जो a के सामने बहुत छोटा है तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं है ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हम इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा k है ना q
क्यू नॉट है ना इंटू हमारे पास क्या बन गया एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो ये कितना होगा 3 हमारे पास बन गया 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, मतलब ए का पावर हमारे पास कितना बन गया 3। अब यहां से समझो कि क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा 3। ये चीज हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास अगर देखेंगे है ना तो एफ नेट हमारे पास अगर देखेंगे हमारे पास जो आया है वो क्या होगा के है ना क्यू नॉट है ना, तो आया है के क्यू नॉट है ना इंटू क्यू इंटू एक्स है ना डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो एक का पावर हमारे पास बन गया 3। तो यहां से देखेंगे ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास अगर देखें तो सी है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया सी। अब ऐसे समझो मैं ये चीज बोलूंगा कंडीशन हमारे पास क्या था एफ नेट इज इक्वल टू माइनस में सी इंटू एक्स, और सी हमें क्या रिप्रेजेंट करता था, सी हमें ये रिप्रेजेंट करता था कि वो कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहां से देखेंगे नेट फोर्स अगर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है कि नहीं है, क्यों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो वो कहाँ जा रहा है इक्विलिब्रियम पे जा रहा। मतलब ये जो माइनस से है जो है वो इसको डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रिप्रेजेंट कर दिए, तो माइनस ये करता है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा रहा। तो यहां से देखेंगे तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स अगर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम की तरफ है, तो नेट फोर्स हमारे इक्विलिब्रियम की तरफ है। अब हम बोलेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एफ नेट है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो यहां पे भी देखेंगे तो क्या होगा के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ये तो एक प्रकार का कांस्टेंट है ना, तो यही क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसे समझो कि मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से बोलेंगे कि एफ नेट हमारे पास अगर देखें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हमारे पास एक्स है। और जब ऐसा होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 है ना रूट के अंदर हमारे पास क्या होगा m बाई के, दिस इज हो गया हमारे पास t इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई रूट के अंदर m बाई हमारे पास होगा की। लेकिन यहाँ पे क्या कर के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी। तो अब इसका वैल्यू हम लोग लाके क्या करेंगे, इस सिंपल सा वैल्यू लाके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या मर गया, ये हमारे पास मिल गया टाइम पीरियड है ना, तो हमारे पास हो गया टाइम पीरियड है ना। तो ये उन्होंने पूछा था कि टाइम पीरियड हमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उस चीज को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये चीज बोला है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक रड है ना, तो ये हमारे पास एक रड है। अब ये चीज बोलेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज रड है, ये जो हमारे पास रड है वो क्या है यूनिफॉर्म चार्ज रड है। तो दिस इज ए रड जो कि यूनिफॉर्म हमारे पास क्या है चार्ज रड है। इसका लेंथ हमारे पास क्या है, इसका लेंथ हमारे पास एल है, और हम बोलेंगे इस क्यू नॉट चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है ए है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज रड है, मतलब पूरी लेंथ में देखेंगे तो एक जैसा क्या है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसका लेंथ हमारे पास क्या है एल है, और इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास ए है, लेमडा हमारे पास क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो यहां से बोलेंगे क्या है फाइंड द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज है ना, चार्ज ड्यू टू हमारे पास क्या होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रड। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रड के कारण इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा वो चीज हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। मतलब इस रड के कारण इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा वो चीज हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो सिंपल से मतलब ऐसे समझो कि अभी हमने आपको ये चीज बताया था कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा अगर देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हमें निकालना होता है तो इस जब भी हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा डीक्यू पार्ट को कंसीडर करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप छोटा सा डीक्यू पार्ट कंसीडर कीजिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए, अपने आप ही क्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो छोटा सा पॉइंट इसको कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अपने आप ही आ जाएगा। मतलब अगर हम छोटे से पॉइंट के कारण इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। वो चीज देखिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो हम लोग क्या करेंगे, वी कंसीडर ए डीक्यू चार्ज ऑन रड, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि लेट कंसीडर, है ना, लेट हमारे पास क्या होगा, लेट कंसीडर, है ना, लेट कंसीडर ए एलिमेंट, है ना, ए स्मॉल है ना एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, ए स्मॉल एलिमेंट ऑन रड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे ऑन, हमारे पास क्या बन गया रड, ठीक है। उसको कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास बन गया क्यू नॉट, और हम लोग क्या करेंगे किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, है ना, तो हम लोग बोलेंगे किसी भी, ये हमारे पास बन गया रड, है ना। सिंपल सा मतलब ऐसा समझो ये हमारे पास बन गया रड,
है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो वो हमारे पास क्या है एल, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एल। तो यहां से बोलेंगे कि हमने क्या किया कि हमने ये चीज बोला कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, और किसी भी x डिस्टेंस पे हमने चल गए, यहाँ पे ओरिजिन माना और किसी भी x डिस्टेंस पे गया और छोटा सा dx का हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया। मतलब ऐसे समझो कि आपने x पे जाके छोटा सा dx का एलिमेंट लिया है, इस छोटे से dx में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, छोटा सा dq चार्ज होगा, है ना। तो x पे जाके हमने छोटा सा dx लिया, इस छोटे से dx में एक छोटा सा हमारे पास क्या है, dq चार्ज है। अब ऐसे समझो कि हमें इस क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, इसके कारण सोचना है ना इसके कारण सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, छोटा सा जो डीक्यू एलिमेंट है ना, सिर्फ उसके कारण हमें क्या करना है, वो चीज सोचना है। तो छोटे से डीक्यू के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि छोटा सा जो डीएफ लगेगा इसके ऊपर, है ना, फोर्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा के, है ना, ये क्या होगा क्यू नॉट, और ये क्या हमारे पास हो जाए छोटा सा डी क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास दो चीज वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, एक हमारे पास डी क्यू वेरिएबल, एक हमारे पास एक्स वेरिएबल। क्यों, हम बोलेंगे जैसे जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस एल है, मतलब एक्स हमारे पास वेरिएबल है, और उसके साथ साथ देखेंगे तो डी क्यू भी तो हमारे पास वेरिएबल है क्योंकि छोटा सा डी क्यू है। तो हम ये चीज बोलेंगे अगर आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो दोनों को किसी ना किसी एक की टर्म में हमको लेके आना पड़ेगा। क्यों, इंटीग्रेशन के अंदर हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी क्यू भी वेरिएबल है, हमारे पास क्या हो गया, एक्स भी वेरिएबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टेक्निक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए हम लोग बोलेंगे कि लेमडा हमें दे रखा है, लेमडा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास डी क्यू बाई हमारे पास बन गया डी क्यू बाई हमारे पास बन गया डी एक्स। यानी कहने का मतलब है लेमडा पर यूनिट क्या हो गया, हमारे पास पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम बोलेंगे डी क्यू हमको निकालना है तो लेमडा इंटू हमारे पास क्या बन गया, लेमडा इंटू हमारे पास बन गया डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि जो हमारे पास बन गया डी एफ इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया के, है ना, हमारे पास क्या होगा के क्यू नॉट, है ना, ड्यूकी के जगह पे हम लिखेंगे लेमडा इंटू हमारे पास क्या बन गया डीएक्स, और ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर। अब ऐसे समझो कि जो नीचे वाला हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब हम बोलेंगे कि जो डीएफ हमारे पास है वो हमारा कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर। ये कितना होगा, हमारे पास होगा के, है ना, क्यू नॉट इंटू लेमडा, हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, हमारे पास हो गया डीएक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से, जीरो से लेके हम लोग एफ तक करेंगे, और हमारा जो एक्स है वो क्या होगा, यहां से देखो कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जहां से चार्ज स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, लास्ट पॉइंट है जहां पे चार्ज खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चार्ज है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला चार्ज इसको लगाएगा, और ये वाला जो लास्ट है वो भी इसको लगाएगा। मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्या बन गया, एंडिंग पॉइंट। तो लोअर अगर बोलेंगे, लोअर लिमिट अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बन गया ए, और अपर लिमिट हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस हमारे पास क्या बन गया, एल हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब ऐसे समझो कि हम क्या बनेंगे कि हमारे पास बाहर निकल गया, है ना, क्यू नॉट हमारे पास बाहर निकल गया, लेमडा हमारे पास बाहर निकल गया। अब हम बोलेंगे अच्छा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास होगा माइनस, नीचे से जब ऊपर जाता है तो माइनस होगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का अगर देखें इंटू हमारे पास क्या बन गया डीएक्स, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ए है, और ये बन होगा ए प्लस हमारे पास बन गया एल। अब हमको पता है कि जब x का पावर हमारे पास n होता है तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होता है, और वो क्या हो जाता है, फिर नीचे से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, है ना, उसी पावर से डिवाइड करेंगे। तो छोटा छोटा df करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, f के बाहर निकालो, क्यू नॉट बाहर निकालो, लेमडा हमारे पास हो गया क्या, बाहर निकल गया, कहां से कहां तक, a, है ना, ये कितना होगा, a प्लस हमारे पास बन गया l। x का पावर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया dx। तो यहां से लिखेंगे के, है ना, हमारे पास क्या होगा क्यू नॉट इंटू डिवाइड बाय लेमडा इंटू हमारे पास क्या हो गया a। ठीक है ना, इन डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया, है ना। तो यहां से हम बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, के क्यू नॉट इंटू क्या होगा, हमारे पास हो गया लेमडा। अब यहां से समझो एक पावर उसमें ऐड होगा, तो हम बोलेंगे x का पावर माइनस में 2 एक ऐड कर दो, और जो भी चीज है उसको क्या कर रहा हूं, नीचे से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, तो ये जो लिमिट होगा वो a से क्या होगा, a प्लस हमारे पास बन गया l। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे एफ हम इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन गया के, है ना, क्यू नॉट इंटू हमारे पास क्या बन गया लेमडा। ठीक है, -2 में से +1 चलाएगा तो माइनस, और वो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये माइनस को हम लोग आगे कर लेते हैं। और x का पावर कितना होगा, -1, है ना, लोअर लिमिट हमारे पास करना है a, अपर लिमिट कितना होगा, a प्लस हमारे पास बन गया l। ठीक है, तो अब यहां से बोलेंगे कि माइनस में क्या होगा, हमारे पास होगा k, है ना, क्यू नॉट इंटू हमारे पास क्या होगा लेमडा।
हम बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली बार देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस में है तो कहाँ जाएगा, हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास होगा नीचे आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/x होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये होगा a, ये कितना होगा a प्लस हमारे पास हो गया l, है ना। तो a प्लस हमारे पास क्या बन गया, a प्लस हमारे पास बन गया l, तो a प्लस हमारे पास हो गया l। तो अब यहाँ से बोलेंगे कि जो फोर्स हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास माइनस में, है ना, क्यू नॉट इंटू हमारे पास क्या बन गया, लेमडा, है ना। अब लिखेंगे एक बार लोअर लिमिट a प्लस हमारे पास क्या हो गया l, माइनस में क्या होगा 1 बाई हमारे पास बन गया a। अब इस माइनस को अगर माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना। तो ये वाला देखेंगे तो जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस में था हमारे पास क्या हो गया प्लस में, है ना। यहाँ से लिखेंगे 1 बाई हमारे पास क्या हो गया a, माइनस में क्या होगा 1 बाई a प्लस हमारे पास बन गया l, ये चीज हमारे पास आ गया। तो इतना फोर्स क्या करेगा, वो रड इस क्यू नॉट चार्ज पे लगाएगा। तो ऐसे समझो कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में से छोटे से पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उस छोटे से पॉइंट के कारण हम क्या करते हैं, कूलम्ब लॉ निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, मतलब ऐसे समझो कि ये उन्होंने बोला कि ये हमारे पास बन गया एक रड है ना, ये हमारे पास एक हाफ रिंग है और पूरे हाफ रिंग में देखेंगे तो पूरा चार्ज हमारा क्या हो गया, पूरा चार्ज हमको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उन्होंने बोला यूनिफॉर्म चार्ज हाफ रिंग, लेमडा अगर देखें चार्ज पर यूनिट हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो चार्ज पर यूनिट हमारे पास बन गया लेंथ, है ना। ये हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास है क्यू नॉट। तो इस पूरे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर बिखरा है, तो इस रिंग के चार्ज के कारण इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगता है वो चीज हमको निकालना है। तो मैं बोलूंगा फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमको लगेगा। अब इस चीज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पर कैसे करेंगे वो चीज देखिए। तो हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में अगर देखेंगे तो फोर्स अगर देखेंगे तो कौन निकाल के देता है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है हमारा वो कूलम्ब लॉ देता है। लेकिन कूलम्ब लॉ अगर देखेंगे तो वो किसके लिए वैलिड होता है, तो कूलम्ब लॉ सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे रड में क्या करेंगे, पूरे रड को पॉइंट चार्ज से कन्वर्ट कर दो, मतलब पॉइंट चार्ज में तोड़ दो और फिर उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आपको क्या करना है, पूरे रड में से कोई छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना है और फिर उससे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, टोटल हमारे पास कूलम्ब फोर्स आ जाएगा। तो हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट देगा, है ना, तो हमें क्या करना है, उसका कंपोनेंट तोड़ देना है ना। तो मैं ये बोलूंगा इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ब्रेक इन केस ऑफ दो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंसीडर ए एलिमेंट, है ना, कंसीडर ए स्मॉल, है ना, एलिमेंट, स्मॉल हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट, और क्या हमारे पास होगा, देन हमारे पास बनेगा, हमको क्या कर सकते हैं, है ना, ग्रेट कर देंगे। पहले इसको क्या करेंगे, एलिमेंट में तोड़ेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसका एलिमेंट हम लोग तोड़ते कैसे हैं, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, तो मैं बोलूंगा कि इस टाइप से हमारे पास क्या बन गया, एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या बन गया, पूरा हाफ रिंग है। ठीक है, अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसका हमें एलिमेंट तोड़ना है। तो अब ये चीज हमारे पास बन गया सेंटर। तो मैं यहां बोलूंगा कि मैं क्या किया कि किसी भी थीटा पे जाके, है ना, मैंने क्या किया, किसी भी थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा हमने कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो यहां से समझो कि थीटा पे जाके छोटा सा हमने क्या किया, छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया। अब ये चीज देखेंगे कि जैसे हमने थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास लेंथ है, ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, डीएल लेंथ, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, बस डीक्यू चार्ज होगा। मतलब हमने क्या किया, थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया। इस छोटे से डी थीटा में देखेंगे तो रिंग का हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन आया है जिसको क्या बोलते हैं, डीएल, और इस डीएल के अंदर कितना चार्ज है, इस डीएल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास डीक्यू चार्ज है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से आप बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू नॉट है। तो अब ये जो क्यू नॉट है अगर देखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्यू नॉट, है ना, पॉजिटिव चार्ज ये कहा है हमारे पास हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये हमारे पास हो गया क्यू नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसको वो रिपल करके वो क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो हम ये चीज बोलेंगे थीटा और डी थीटा में कोई ज्यादा अंतर नहीं। मतलब अगर बोलेंगे कि पूरा का पूरा थीटा करो या थीटा प्लस डी थीटा करो, कोई अंतर नहीं, क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास क्या डी थीटा, और ये जो फोर्स हमारे पास आने
वाला है वो छोटा सा डीएफ फोर्स आएगा। क्यों? हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, छोटा सा डीक्यू चार्ज है, इसलिए जो इसके कारण फोर्स आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, छोटा सा डीएफ फोर्स होगा। अब इस छोटे से डीएफ फोर्स को आपको क्या करना है, इस छोटे से डीएफ को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, मतलब पहले ब्रेक करना है फिर इसको इंटीग्रेट करना है। अब ऐसे समझिए, इसको कैसे सोचेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि यहां पे जाके थीटा पे जाके जो छोटा सा डी थीटा लिया, अब पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना, पूरे सिनेरियो को, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास पूरा एक रिंग है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मैंने क्या किया, थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर किया, तो ये जो डी क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जाके थीटा पे जाके जो छोटा सा डी थीटा लिया है, उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे भी जाके क्या किया, छोटा सा थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा किया, तो ये हमारे पास कितना होगा, छोटा सा डी क्यू। तो यहाँ से अगर बोलेंगे ये इसको कहाँ लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये कितना हमारे पास होगा थीटा, और ये हमारे पास कितना बन गया थीटा, तो ये कितना होगा हमारे पास बन गया डीएफ, और ये भी कितना होगा हमारे पास बन गया डीएफ। तो यहां से देखो कि छोटा सा डीएफ है। अब इसका एक कंपोनेंट करेंगे, तो इसका कंपोनेंट अगर हम करेंगे तो इधर कितना आएगा, हम बोलेंगे डीएफ इंटू हमारे पास क्या हो गया cos थीटा, और यहां अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया sin थीटा। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो, डीएफ cos थीटा डीएफ sin थीटा, डीएफ cos थीटा डीएफ sin थीटा। उसी तरह इसको बोलेंगे तो ये कितना होगा डीएफ cos थीटा डीएफ sin थीटा। मतलब इसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा डीएफ, है ना, हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, और यहां से इसको देखेंगे तो वो कितना होगा डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया sin थीटा। तो यहां से समझो कि ये जो डीएफ cos थीटा है ये कैंसिल, और ये हमारे पास हो गया कैंसिल, लेकिन नीचे वाला अगर देखेंगे तो दोनों का क्या होगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। क्यों? ये वाला चीज को अगर ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे तो ये वाला चीज इसको, ये वाला एक ऐसे एक ऐसे, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आ रहा और एक इधर आ रहा, इसका भी कंपोनेंट एक इधर आ रहा एक इधर आ रहा, लेकिन हम ये चीज देखेंगे ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर है, और हमारे पास क्या होगा कैंसिल आउट होंगे, लेकिन नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ऐड हो जाता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि इन वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो होगा ऑल फोर्स और क्या होगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, हमारा नहीं हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल वाला हमारे पास क्या होगा ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कितना होगा हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा डीएफ इंटू cos थीटा, और एक हमारे पास जो आएगा यहाँ पे होगा वो क्या होगा डीएफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया sin थीटा। तो डीएफ हमारे पास cos थीटा और डीएफ हमारे पास बन गया sin थीटा। अब हमको पता है कि ये वाला क्या होगा, ये वाला अगर देखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर ये वाला हमारे पास क्या बन गया ऐड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऐड होगा उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा कि जो डीएफ cos थीटा होगा, है ना, या फिर मैं ये चीज लिखूंगा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी डीएफ इंटू वाई डायरेक्शन में, तो डीएफ इंटू वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना होगा डीएफ, है ना, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया sin थीटा। अब डीएफ को आप लोग कैसे लिखोगे, तो डीएफ को अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे के, है ना, क्यू इंटू हमारे पास बन गया डी क्यू, है ना, के क्यू, है ना, इंटू क्या होगा हमारे पास होगा डी क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास क्या होगा आर डिस्टेंस। क्यों कि सेंटर से हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो ये चार्ज और ये चार्ज कितना है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे चार्ज है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया आर का होल स्क्वायर। अब हम बोलेंगे उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे बच गया हमारे पास sin थीटा, ठीक है। अब यहां से समझिए कि दो चीज वेरिएबल है, एक हमारे पास थीटा, एक हमारे पास छोटा है क्या क्यू, यानी थीटा भी वेरिएबल है और डी क्यू भी वेरिएबल है। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास है थीटा जो कि वेरिएबल है, डी क्यू जो कि वो भी हमारे पास है वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हमारे पास अगर इंटीग्रेशन में होते हैं तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, या तो आप थीटा का वैल्यू रखा लो या आप लोग डी क्यू का वैल्यू रखो। तो हम क्या करते हैं इसको कि इसको किसी ना किसी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें क्या दिया है लेमडा जो कि यूनिफॉर्म है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि होगा क्या उसको देखो। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया डीएल। तो लेमडा इज इक्वल टू बोलेंगे ये क्या होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा डीएल, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू अगर बोलेंगे, है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू बोलेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया डीएल। तो डी क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया डीएल। अब ये जो हमारे पास डीएल है तो हमको डी क्यू चाहिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। अब यहां से समझो कि अगर हम डी क्यू रखते हैं तो हमारे पास लेमडा एक अलग फंक्शन है, थीटा हमारे पास एक अलग अलग फंक्शन है। क्यों, ये लीनियर फंक्शन है, ये हमारे पास एंगुलर फंक्शन है, तो फिर भी बात नहीं बनेगा। तो कैसे बात बनेगा, अब इसको देखिए, एक फॉर्मूला आपको ये चीज बोलूंगा कि छोटा सा जो हमारे पास क्या होगा डी क्यू, तो छोटा सा जो डी क्यू हमारे पास होगा वो क्या होगा डीएल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा आर। तो यहां से देखो ये हमारे पास क्या होगा डी थीटा, तो डीएल अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं आर इंटू क्या होगा डी थीटा। अगर आपको डीएल निकल गया तो यहां से आपको डी क्यू
निकाल सकते हैं वो क्या होगा, हमारे पास होगा लेमडा, और डीएल के जगह क्या लिखेंगे, आर इंटू डी थीटा। तो हमने क्या किया, इसको आर इंटू हमने क्या किया, डी थीटा लिखा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि df इंटू वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग कहना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे k है ना q, dq की जगह r, लेमडा इंटू r हमारे पास क्या करना होगा, d थीटा हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास बन गया k, ये कितना हो गया q है ना, k q इंटू हमारे पास क्या बन गया लेमडा है ना। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया आर, ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, ये पर बन गया हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा इंटू हमारे पास बन गया डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग है ना इंटीग्रेट कर सकते हैं है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे है ना। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक होगा, तो थीटा वेरिएबल है। तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट चार्ज हमारा यहाँ है और लास्ट चार्ज यहाँ है, मतलब जीरो से लेके कहां जाएंगे, जीरो से लेके हमें 180 डिग्री तक घूमना है। ये है जीरो, जीरो पे भी एक चार्ज है, 180 डिग्री पे भी एक चार्ज है, मतलब जीरो से हम लोग कहां आएंगे, जीरो से हम लोग आ जाएंगे 180 डिग्री पे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ से आपको क्या करना है, जीरो से कहां जाना है पाई, यानी जीरो से हमको 180 डिग्री जाना है। तो अब ये चीज बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होगा है ना, तो मैं लिखूंगा कि जो हमारे पास एफ नेट हमारे पास आएगा है ना, तो एफ नेट अगर हम लोग बोलेंगे तो के है ना क्यू है ना इंटू लेमडा डिवाइडेड क्या होगा आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा है ना। तो साइन थीटा का जो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन वो कितना होता है, वो हमारे पास होगा माइनस में कॉस थीटा, और कहां से कहां तक वैरी करेंगे, जीरो से लेके क्या करेंगे हम लोग पाई तक वैरी कर देंगे। ये चीज हमारे पास है के लेमडा के क्यू लेमडा बाई आर है ना, तो के क्यू लेमडा बाई आर जीरो से लेके पाई। अब यहां से बोलेंगे कि माइनस को आपने कॉमन ले लो, तो माइनस में हम लोग कॉमन ले लिए के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर हो गया, कहां से कहां तक, एक बार रखेंगे कॉस है ना, कॉस थीटा के जगह क्या लिखेंगे पाई, माइनस में क्या होगा थीटा के जगह पे लिखेंगे जीरो। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वो होगा माइनस में के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया आर। तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस पाई का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस में 1, और ये बोलेंगे माइनस, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है हमारे पास हो गया माइनस। तो यहां से लिखेंगे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना होगा 2 है ना के है ना 2 के क्यू लेमडा 2 है ना के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाय क्या होगा आर। दिस इज ए फोर्स। इतना फोर्स लगेगा किसके ऊपर, इतना फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर, किसके वजह से, इस पूरे रिंग की वजह से। तो पूरे रिंग की वजह से उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या होगा 2k v बाई आर है ना, 2k है ना k q है ना लेमडा बाई आर, ये चीज हमारे पास लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना, तो हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि यूनिफॉर्मली है ना फुल हमारे पास क्या होगा चार्ज रिंग। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यूनिफॉर्मली क्या होगा फुल चार्ज रिंग है, मतलब हमारे पास देखेंगे तो ये जो हमारे पास रिंग है उसके ऊपर क्या है टोटल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज हमारे पास है यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर बिखरा हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा क्यू नॉट, और ये क्या होगा हमारे पास बन गया आर, आर हमारे पास है रेडियस। तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्मली फुल चार्ज रिंग होता है, ये क्या होगा लेमडा पर यूनिट चार्ज, यानी कि हमें क्या दिया है लेमडा पर यूनिट चार्ज दे रखा है, बोला है फाइंड टेंशन ड्यू टू लूप इन द रिंग ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द चार्ज। फाइंड द टेंशन है ना डेवलप इन ए रिंग, रिंग के ऊपर कितना टेंशन डेवलप हुआ है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ ए चार्ज। इस रिपल्सन ऑफ चार्ज के कारण पूरे रिंग में कितना हमारा टेंशन डेवलप हुआ है वो चीज हमें बताना है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए है ना। तो फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखेंगे तो ये चार्ज ऊपर चार्ज, तो चार्ज का मीटर आ रहा, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स हमारा कैसा लगता है वो चीज हमें लगाना है। तो जब भी देखेंगे तो एक क्या हो जाए, तो दो चार्ज के बीच का जो अगर फोर्स निकालना है तो हम लोग किससे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालेंगे, यानी कूलम्ब लॉ निकालेंगे। और कूलम्ब लॉ जो अगर देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि आप छोटे से चार्ज के लिए निकाल लो और फिर क्या करना है आपको इंटीग्रेट कर देना है ना। तो कुछ ऐसा ही मामला होगा। सबसे पहली बात इसके अंदर देखते हैं कि चार्ज कितना डेवलप होगा है ना। तो अब ये समझो कि ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास रिंग है। तो हम ये चीज बोलूंगा कि ये पूरा हमारे पास एक रिंग बना है ना, तो ये फुल रिंग हमारे पास है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया फुल रिंग है ना। यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना बन गया फुल है ना, ये बन गया फुल रिंग है ना।
तो मैं यहां से बोलूंगा ये हमारे पास गया फुल रिंग, है ना, ये हमारे पास बन गया फुल रिंग। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फुल रिंग। अब ऐसे समझो कि हमने क्या किया, इस रिंग का एक हमने सेंटर कंसीडर कर दिया, है ना, तो ये क्या होगा, इस रिंग का हमारे पास सेंटर है। हम ये चीज बोलेंगे कि एक बहुत छोटे से पोर्शन को हमने क्या किया, कंसीडर किया, है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि बहुत छोटा सा पोर्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया, तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, और हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या कितना बन गया, छोटा सा डी थीटा बना है। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप का है, ये इतना छोटा है, लेकिन हम इस चीज को इसलिए दिखला रहे हैं ताकि हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो ये है बहुत छोटा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखला रहे हैं। अब हमको पता है कि जब हम इसको कट कर देंगे, तो जैसे इसको कट कर देंगे तो जो टेंशन हमारा होता है ना, ये जो टेंशन होता है अलोंग द लेंथ होता है ना, तो टेंशन हमेशा क्या होगा, टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ होता है। तो ये टेंशन, तो ये भी हमारे पास का बन गया टेंशन। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपने क्या किया, एक लाइन हमको इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये वाला अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा डी थीटा बाई 2। तो ये भी डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप करते हैं तो ये कितना हमारे पास डी थीटा बाई 2, तो ये भी कितना हमारे पास हो गया, डी थीटा बाई 2। और यहां से इसको ड्रॉप करते हैं तो ये भी कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया डी थीटा बाई 2। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2। तो ये वाला हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 90, है ना, माइनस डी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, अब ये चीज देखेंगे 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और अगर हम ये चीज देखेंगे ऐसे, है ना, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो यह हम बोलेंगे 90 माइनस डी थीटा बाई 2। क्यों, ये है डी थीटा बाई 2, अगर ये है डी थीटा बाई 2 तो ये कितना होगा, माइनस में डी थीटा बाई 90 माइनस में डी थीटा बाई 2 होगा। तो अब ऐसे समझो कि ये भी हमारे पास क्या बनेगा, ये भी अगर देखेंगे तो 90, है ना, माइनस में डी थीटा बाई 2 हो गया। अब ये जो टेंशन हमारे पास इसके अंदर डेवलप हुआ है, ये जो हमारे पास टेंशन है, ये हमारे पास टेंशन ऐसे डेवलप हुआ है। अब इस टेंशन के कारण अगर देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका दो कंपोनेंट कर देंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये टी है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो ये है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन गया टेंशन, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक टी कॉस थीटा और एक हमारे पास क्या होगा, टी साइन थीटा। तो हम ये चीज देखेंगे कि इधर वाला जो अगर कंपोनेंट अगर हम लोग देखेंगे वो हमारे पास कितना होगा, टी हमारे पास बन गया कॉस, है ना, 90, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इधर का जो टेंशन हमारा डेवलप हुआ है वो कितना होगा, टी, है ना, कॉस हमारे पास कितना हो गया, होम प्लस हो गया 90 माइनस में क्या होगा, डी थीटा बाई, हमारे पास बन गया डी थीटा बाई 2। और इसका भी हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इसका भी कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, हमारे पास होगा डी, है ना, हमारे पास कितना हो गया, कॉस हमारे पास कितना बन गया, डी कॉस 90 थीटा बाई 2 होगा। कॉस हमारे पास क्या होगा 90, है ना, डी माइनस में क्या होगा, डी थीटा बाई 2। तो 90 माइनस में डी थीटा बाई 2, ये होगा 90 माइनस में डी थीटा बाई, हमारे पास बन गया 2, है ना। तो ऐसे समझो कि हमने क्या किया, इसका स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आया है वो कुछ सिचुएशन हमारे पास ये आया है, ये हमारे पास बन गया आर्क, है ना, तो ये हमारे पास बन गया आर्क, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, सेंटर, है ना। अब ये बन गया सेंटर, और यहां से देखेंगे तो एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक टेंशन, और एक टेंशन हमारे पास यहाँ आएगा, और एक टेंशन हमारे पास इधर जाएगा, एक टेंशन हमारे पास इधर जाएगा। तो हमने क्या किया, टेंशन का ब्रेक कर दिया। तो यहां से बोलेंगे ये कितना हमारे पास हो गया, टी, है ना, cos 90 माइनस थीटा। तो टी cos 90 माइनस अगर थीटा देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टी 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, cos थीटा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा, हमारे पास होगा, वो लिखेंगे टी, है ना, हमारे पास क्या होगा, साइन, है ना, डी थीटा बाई 2 आ गया। क्यों, cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, डी थीटा बाई 2। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास होंगे, हमारे पास देखेंगे तो साइन हमारे पास क्या होगा, डी थीटा बाई हमारे पास हो गया टी साइन थीटा बाई क्या होगा, हमारे पास डी थीटा बाई 2। और इधर हम देखेंगे तो कितना होगा, टी, है ना, डी थीटा बाई हमारे पास हो गया टी, है ना, यहां से लिखेंगे क्या होगा, टी, है ना, cos डी थीटा बाई हमारे पास हो गया 2। ये वाला चीज अगर देखेंगे तो आपस में कैंसिल आउट होगा, और नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये वाला एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसे समझो कि यहाँ पे आपने क्या रखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने क्या किया है, एक चार्ज रखा है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने चार्ज रखा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने क्या ये रखा है,
चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है? आपने प्लस चार्ज रखा है। तो इस प्लस चार्ज के कारण इस छोटा सा जो आपने रिंग लिया है इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये छोटा सा पोर्शन है। अगर ये छोटा सा पोर्शन है तो हम ये चीज बोलेंगे ये कितना हमारे पास हो गया dq, है ना। ये इसके अंदर क्या है? ये लेंथ हमारे पास क्या होगा? dl लेंथ है। और इस dl लेंथ में देखेंगे तो dq चार्ज है कि नहीं है? तो dl लेंथ में अगर देखेंगे तो हमारे पास हो गया dq चार्ज। अब ये एक चार्ज है, एक ऊपर चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या कर लगेगा? एक हमारे पास अगर देखें तो छोटा सा df फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब एक ऊपर क्या होगा हमारे पास होगा? छोटा सा df फोर्स लगेगा। ये जो df फोर्स होगा वो किसके कारण होगा? इसके अंदर जो चार्ज है उसके कारण होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो हमारे पास df फोर्स है, सुनिए हम ये चीज बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे उसको सुनिए, कि जो df फोर्स हमारे पास है ना, ये जो df फोर्स है वो हमारे पास क्या होगा? k, है ना, q, ये क्या है हमारे पास हो गया? q नॉट, है ना, k, है ना, q नॉट, और किसके कारण होगा? dq डिवाइडेड बाय क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का r स्क्वायर। समझ में आया क्या हो रहा? मैं ये चीज बोलूं, देखो ये टेंशन क्या है? ये जो टेंशन है इस रिपल्सन के कारण है। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास रिंग है, अब रिंग के ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इन दोनों के अंदर रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा? वो फटना चाहेगा, मतलब दूर जाना चाहेगा। तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास? उसके अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास टेंशन डेवलप होगा। ये जो टेंशन हमारे पास होता है वो रिंग के क्या होगा? एलोंग होता है। और हम बोलेंगे सबके अंदर अगर यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? टेंशन सेम होगा। तो हमने क्या किया कि इसके छोटा सा पोर्शन को कंसीडर किया। अब मैंने छोटा सा पोर्शन को कंसीडर किया तो जो टेंशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो इसका एक कंपोनेंट हमने कहां निकाला? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वो कितना होगा? t sin d थीटा बाई 2, t sin थीटा d थीटा बाई 2। अब हमको पता है कि जो आपने पोर्शन कंसीडर किया है इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? रिपल करेगा कहां? ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं यहां से लिखूंगा कि df इज इक्वल टू k, है ना, q नॉट dq डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास? हो गया r स्क्वायर। ये फोर्स अगर देखेंगे, ये वाला फोर्स इस फोर्स से क्या होगा? बैलेंस और कट जाएगा। क्यों? ये वाला नीचे का फोर्स और ये हमारे पास ऊपर का फोर्स, दोनों फोर्स आपस में क्या होगा? दोनों फोर्स अगर देखेंगे आपस में बैलेंस आउट होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा, है ना, कि हम बोलेंगे टेंशन फोर्स एंड हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द इक्वल, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि टेंशन फोर्स, है ना, टेंशन फोर्स एंड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? फोर्स, है ना। आर हमारे पास क्या बन गया? आर हमारे पास बन गया इक्वल, है ना। आर हमारे पास क्या होगा? आर हमारे पास बन गया इक्वल। ये दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल है। अब यहां से समझो इसको दोनों को हम इक्वेट करते थे, तो ये हमारे पास क्या होगा? के, है ना, ये हमारे पास क्या होगा? क्यू नॉट इंटू हमारे पास क्या होगा? डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो होगा 2d, है ना, हमारे पास क्या हो गया? साइन, है ना, डी थीटा भी हमारे पास क्या बन गया? डी थीटा बाई 2। अब ऐसा समझो कि हमको टेंशन निकालना है। अब dq हमें नहीं पता है, अब dq का क्या इलाज करना है उस चीज को देखिए। तो dq हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है? हमारे पास बन गया d थीटा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, कि अगर d थीटा का हम बात करना चाहिए, सबसे पहले वो लेमडा हमारे पास क्या है? लेमडा अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया? dq डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया dl लेंथ, है ना, dq डिवाइडेड बाय dl लेंथ। तो मैं बोलूंगा dq जो हमारे पास होगा लेमडा इंटू क्या होगा? dl लेंथ। अब यहां से समझो कि लेमडा हमारे पास होगा, dl लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो dl लेंथ को हम लोग सिंपल सा क्या लिख सकते हैं उसको समझो, कि हमको पता है थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू अगर देखेंगे, है ना, तो d थीटा हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? dl, है ना, d थीटा हमारे पास होगा dl डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा? r। तो dl इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो d थीटा हमारे पास क्या बन गया? r। अब इसकी चीज का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लाकर रख देंगे। तो ये कितना हमारे पास हो गया? d थीटा इंटू हमारे पास हो गया r, इसको वैल्यू हम लोग रखेंगे। ये कितना होगा? d थीटा हमारे पास क्या बन गया? r। तो अब इस dq का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लाके रख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइडिंग में हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा k, है ना, dq, है ना। तो ये हमारे पास कितना बन गया? ये हमारे पास बन गया k, है ना, dq। अब dq की जगह पे अगर हम लिखना चाहें तो लेमडा इंटू आर इंटू हमारे पास बन गया d थीटा, है ना। ये चीज आया लेमडा इंटू आर इंटू हमारे पास हो गया डी थीटा। और नीचे हमारे पास क्या होगा? नीचे हमारे पास देखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ये अगर देखेंगे हमारे पास हो गया, है ना, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, और हमारा 2t साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो 2t हमारे पास क्या बन गया? साइन, है ना, डी थीटा बाई हमारे पास बन गया डी थीटा बाई 2। एक आर से एक हमारे पास कट गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि देखो हमने अप्लाई क्या कर सकते हैं। मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं बोलूंगा इफ थीटा इज क्या होगा? वेरी स्मॉल।
वेरी, है ना, स्मॉल। अगर हमारे पास जो थीटा होता है वो बहुत छोटा होता है ना, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज को लिखेंगे कि साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, हमारे पास होगा टेन थीटा, और ये किसके बराबर होगा, वो हमारे पास होगा थीटा के बराबर, यानी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, और वो किसके बराबर होगा हमारे पास, हम बोलेंगे थीटा के बराबर होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास स्मॉल थीटा होगा, है ना, ओनली व्हेन स्मॉल थीटा। तो अब यहां से समझो के जगह पे हम लोग के लिख लेंगे, लेमडा के जगह पे लेमडा लिखे, डी थीटा के जगह डी थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया आर। अब यहां से समझो 2 तो 2 टी तो टी, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां समझो कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई 2 लिखेंगे। क्यों, साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा ना होकर डी थीटा बाई 2 है, मतलब जो उसका एंगल होता है ना उसको हम लोग क्या करें, एज इट इज लिख सकते हैं। तो साइन के जगह पे साइन का एंगल हम लोग लिख लेंगे, हम बोलेंगे डी थीटा से डी थीटा हमारे पास क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से बोलेंगे जो हमारे पास टेंशन आएगा वो क्या होगा, हमारे पास के लेमडा डिवाइडेड बाई हमारे पास बन गया आर, है ना। तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर वो इस चीज पे डिपेंड कर गया, किस चीज पे, के लेमडा बाई आर पे डिपेंड कर गया। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास था। तो सिंपल से हमने क्या किया है, सिंपल से इसमें हमने क्या किया है कि ये हमारे को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये बोला था कि यूनिफॉर्म, है ना, फुल चार्ज रिंग है ना, वो दिया हमको, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको लेमडा दे रखा है, तो बोला है कि इस क्यू नॉट के रखते हैं यहाँ पे, ये क्यू नॉट है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स देगा, ये क्यू नॉट क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ रिपल्सन देगा। अब उसके कारण वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा। अब चूंकि एक दूसरे से ज्वाइंट है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, उनके अंदर हम लोग देखेंगे तो टेंशन डेवलप होगा। तो क्या बोला है, फाइंड द टेंशन ड्यू टू लूप इन द रिंग ड्यू टू रिपल्सन ऑफ ए चार्ज, यानी रिपल्सन ऑफ चार्ज के कारण इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हुआ है वो चीज हमें क्या करना है, बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने क्या किया, इस रिंग का एक छोटा सा पोर्शन को कंसीडर किया है। तो ये रिंग हमारे पास क्या है, एक रिंग का हमारे पास बन गया छोटा सा, है ना, हमने क्या किया, इस रिंग का छोटा सा पोर्शन को हमने क्या किया, कंसीडर किया, है ना। तो इस रिंग का हमने क्या किया, छोटा सा पोर्शन को कंसीडर किया, और इसका एंगल हमारे पास कितना है, डी क्यू, है ना। हमने क्या किया, इसके बीच बीच में हमने क्या किया, एक लाइन पार्ट दिया, मैंने वर्टिकल लाइन पर, इधर क्या डी थीटा बाई 2, इधर डी थीटा बाई 2, तो ये वाला अगर देखेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, नहीं ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ये भी डी थीटा बाई 2, ये क्या होगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये भी हमारे पास क्या होगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। अब इन दोनों का हमने कंपोनेंट जोड़ा तो वो कहां आ रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है इसको ओवरकम कौन करेगा, यहां से ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला फोर्स लगेगा, मतलब 2 साइन डी थीटा बाई 2 नीचे की तरफ लग रहा है और डी क्यू 4 हमारा क्या ऊपर की तरफ लग रहा है, तो डीएफ फोर्स और ये क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। हमने उन दोनों को बैलेंस कर दिया, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, हमको पता है कि जो साइन थीटा होता है जब स्मॉल एंगल रहेगा तो उसको हम लोग थीटा रख दें, तो इस साइन थीटा के जगह पे उसके एंगल के जगह रख दिया, मैंने साइन थीटा को हटा के उसके एंगल को रख दिया, और वहां से हमने इसको कट कर दिया, तो आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास जो आता है लास्ट टॉपिक, यानी लास्ट पॉइंट अगर देखें, इफेक्ट ऑफ मीडियम, है ना, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, है ना, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन, हमारे पास क्या होगा, ऑन कूलम फोर्स, है ना, कूलम फोर्स, कूलम का हमारे पास क्या होगा, कूलम्स लॉ, है ना, यहां से लिख सकते हैं कूलम्स लॉ, है ना, हमारे पास लिख सकते हैं कूलम्स लॉ। तो हमें बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स लॉ, तो सबसे पहली बात हम ये चीज बोलेंगे कि नेट कूलम फोर्स, सुनना मेरी बात को, नेट कूलम फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, मीडियम मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब जहां पे हम लोग कोई चीज को रख सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि अभी यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एयर एक मीडियम है, या फिर समझ मान लो कि जब हम ऊपर चले जाएंगे बहुत ऊपर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, तो वहां पे कोई मीडियम नहीं, मीडियम जहां पे कोई सी चीज को रख सकते हैं। अब हम ये चीज बोलेंगे कि दो चार्ज है Q1 Q2, अब इसी चीज को अगर हम लोग किसी भी वाटर में ले जाकर रखते हैं तो वाटर एक प्रकार का क्या है, हमारे पास मीडियम है ना, उसको हटा के हम लोग शहद में रख देते हैं, वो भी हमारे पास क्या एक प्रकार का मीडियम है। तो मीडियम जहां पे कोई चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियम। अब हर चीज का क्या होता है, टेंडेंसी अलग अलग होता है, जैसे पानी में रखेंगे तो अलग फोर्स लगेगा, है ना, शहद में रखेंगे तो अलग फोर्स लगेगा, पेट्रोल में रखेंगे तो अलग पेट्रोल लगेगा। ये क्या है, ये एक प्रकार का मीडियम है। अब मीडियम की वजह से क्या होता है, किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, हमारे पास इफेक्ट होता है, तो वो चीज हम लोग क्या करने देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम, है ना, ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ऊपर क्या होता है, मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, वो चीज है। तो सबसे पहला बात इसमें ये चीज लिखना होगा कि कूलम नेट फोर्स, है ना, कूलम्स लॉ, या बोलेंगे कूलम्स लॉ जो होता है हमारे पास हो गया, वो डिपेंड करेगा किस पे, हम बोलेंगे कूलम फोर्स डिपेंड ऑन, है ना, मीडियम। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख लो कि कूलम्स लॉ जो होता है ना, कूलम फोर्स, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा, कूलम का
फोर्स जो होता है डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन हमारे पास क्या होगा मीडियम। वो क्या होता है, मीडियम पे हमारे को डिपेंड करता है ना। तो कूलम फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस टाइप का मीडियम होता है सुनो। तो सबसे पहली बात करेंगे, है ना, इन केस, है ना, केस 1 कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 हमारे पास क्या होगा, एयर या फिर हमारे पास होगा वैक्यूम। एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या पता है, हमको ये चीज पता है कि ये चीज बोलेंगे हमारे पास क्या होगा Q1, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये कितना होगा Q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बन गया, R बन गया। तो हमको पता है ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्सन करता है, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को रिपल करेगा। ये जो हमारे पास Q2 है वो इसको क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। वो कितना करेगा, हमारे पास होगा, इसको बोलेंगे तो हमारे पास मान लेते हैं F4 से कर रहा है, और ये Q1 जो है वो इसको रिपल करेगा, वो किससे करेगा, हमारे पास F से करेगा। तो यहां से बोलेंगे इन दोनों के बीच में फोर्स है, क्यों, दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में हमारे पास क्या होगा, कूलम फोर्स लगता है। ये वाला इसको ढकेलेगा, ये वाला इसको ढकेलेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है। तो ये जो फोर्स हमारे पास आ रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फोर्स हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 और Q2, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r², ये चीज हमारे पास होता है। तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली बोलता है कि हमारे पास क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड क्या होगा, F/1/r। मतलब यहां से हम लोग देखेंगे तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है K, है ना, Q1, है ना, हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा K, है ना, Q1 Q2, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या बने, प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास, है ना, कांस्टेंट बन गया। अब ऐसे समझो कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहां से देखो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का खेल क्या होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 9 × 10 का पावर हमारे पास क्या होता है, 9, ये इसका वैल्यू होता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होता है K = वो हमारे पास होता है 1/4π, है ना। हम क्या लिखेंगे उसको सुनो, मैं लिखूंगा क्या होगा, K = 1/4π, है ना। अब यहां से लिखेंगे हम क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। यानी अब ये से समझो ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी। बात समझ में आया। यानी अभी तक हमने ये चीज बोला था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है, वो हम लोग को लगता है K Q1, है ना, Q2 डिवाइडेड बाय R², है ना। ये सिंपल होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और इस K के जगह पे हम लोग डायरेक्ट बोले थे 9 × 10 का पावर हम लोग क्या बोलते हैं, 9 रख दिए थे। लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसी K को हम लोग लिख रहे हैं 1/4π, है ना, 1/4π डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये चीज क्या है, वो चीज हमें समझने की जरूरत है। जैसे 4 हमको पता है, पाई हमको पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है उस चीज को देखो। तो मैं यहां से लिखूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। एप्सिलॉन नॉट का होता है परमिटिविटी ऑफ, है ना, परमिटिविटी ऑफ, है ना, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ, है ना, फ्री स्पेस, या फिर बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। परमिटिविटी ऑफ क्या होगा, हमारे पास हो गया वैक्यूम। ये चीज हमारे पास होता है, परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, ये चीज हमारे पास आया। तो अगर आपसे पूछे थे कूलम्स लॉ का मतलब क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है कितना, K Q1 Q2, है ना, डिवाइडेड बाय R²। और K का वैल्यू हमारे पास होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इन केस एयर या वैक्यूम, अगर हम इसी चीज को मीडियम में ले लेते हैं तो मैं लिखूंगा क्या होगा, केस 2, है ना। केस 2 का अगर हम बात करें इन मीडियम, है ना, हम क्या बोलेंगे, इन मीडियम, ये चीज समझो। अब हम बोलेंगे इन्हीं चीज को हम लोग क्या करते हैं, मीडियम में रख देते हैं। अब वो जो मीडियम होता है ना, वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट मीडियम, है ना। तो यहां से लिखना हमको इनफाइनाइट मीडियम, है ना। तो जो हम लोग मीडियम निकालते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट मीडियम होता है। इनफाइनाइट मीडियम का मतलब ऐसे समझो कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मीडियम हमारे पास क्या होगा, बहुत बड़ा होगा,
ठीक है। तो यहां समझो कि हमने एक मीडियम रख दिया, मीडियम रखना मतलब हम वाटर या कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले हम लोग खाली जगह पे रखे थे, दोनों चार्ज को हमने खाली जगह पे रखा था। अब हमने क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीडियम में रख दिया। अब जैसे मीडियम में रखा है तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बन गया, R बन गया। तो Q1 Q2 है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अब यहां से समझो होगा क्या कि जो फोर्स हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 तो होता ही होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² तो होता ही होता है। अब यहां से बोलेंगे कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो हमारे पास बनता है K, है ना, Q1 Q2 है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया R²। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं था। अब हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना उसको हम लोग देखने वाले। तो यहां से देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, नालिटी का क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो चीज हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना आता है, उस चीज को देखिए। तो वो हमारे पास बनता है 1/4 पाई, है ना, 1 बाई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है। तो जब आप किसी भी वैक्यूम में रहोगे तो यहां का वैल्यू हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों, वैक्यूम की वैल्यू हमारे पास फिक्स होता है। लेकिन हम मीडियम का बात बोले तो हम ये चीज बोलेंगे, ये चीज वैरी करेगा। क्यों, आप मीडियम की जगह पानी में रखो तो वो अलग हमारे पास फोर्स आएगा, हम बोले शहद में रखो अलग फोर्स आता है, पेट्रोल में रखो अलग होता है। तो जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करोगे ना वो उससे उससे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास चेंज होगा। मतलब ऐसे समझो कि एप्सिलॉन नॉट एक प्रकार का फैक्टर होता है कि जो नेट फोर्स को क्या करता है, नेट फोर्स को यहाँ पे उसको रिड्यूस करके दे देता है। मतलब ऐसे समझो कि सब का सब क्या हमारे पास होगा, वो तो बराबर होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी इसका मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। ये हमें क्या करता है, मीडियम फैक्टर है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियम फैक्टर, है ना। हमारे पास क्या बन गया, मीडियम फैक्टर है ना, मीडियम फैक्टर हमारे पास हो गया। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा, ये हमारे पास बोलता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। यहां पे क्या बोलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था, ये हमारे पास हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ क्या होगा, हमारे पास हो गया मीडियम। ठीक है। अब ये चीज समझो कि परमिटिविटी मतलब क्या होता है, परमिट करता है फोर्स को, नहीं, इसका मतलब अलग है। वो ये चीज बोलता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का मतलब है परमिट टू अपोज, है ना, परमिट टू परमिशन टू अपोज। यानी कहने का मतलब है कि ये जो परमिटिविटी होता ना, ये परमिशन देता है कि किसी भी पार्टिकल के या किसी भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स कम लग सकता है या कितना फोर्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उस चीज का ये क्या करता है, परमिशन देता है। तो परमिटिविटी का मतलब ऐसे समझो कि वो परमिट करता है कि आप उसको क्या करो, कितना अपोज कर सकते हो। तो मोर हमारे पास अगर देखेंगे, मोस्ट परमिटिविटी मोर इज अपोजिशन, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं ये लिखूंगा परमिटिविटी हमारे पास क्या है, ऑफ ए मीडियम। यहां से लिखेंगे परमिटिविटी मतलब क्या होता है, परमिटिविटी मोर इज ए परमिटिविटी, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि मोर, है ना, इज परमिटिविटी, है ना, मोर इज ए परमिटिविटी, है ना, मोर इज ए परमिटिविटी, है ना, मोर इज द परमिटिविटी, है ना, मोर इज द परमिटिविटी, मोर इज द परमिशन, है ना, मोर, है ना, इज द परमिशन, मोर इज द परमिशन। किस चीज के लिए, परमिशन, है ना, परमिशन, है ना, टू अपोज द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल।
है ना, ऑन चार्ज। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे परमिटिविटी क्या है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि परमिटिविटी एक प्रकार का फैक्टर होता है जो किसी भी मीडियम में डालने पे फोर्स की वैल्यू का क्या करता है, कम करता है, यानी ये परमिट करता है कि नेट फोर्स को क्या करना है, अपोज करना है। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस चीज को क्या डिफाइन किया गया और इसको क्यों डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, इसके वैल्यू को आपको समझने की जरूरत है। क्या डिफाइन किया गया, तो मैं लिखूंगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम क्या होता है ना, या फिर ऐसे सुनो इसको डिफाइन कैसे किया गया। वही चीज बोला कि एक टर्म हमारे पास आता है रिलेटिव परमिटिविटी या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हम इस चीज को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो हमारे पास क्या होता है, उसको सबसे पहली बात है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया सिंबल है ना, ये बन गया हमारे पास, बन गया सिंबल। ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास, हो गया सिंबल है ना। तो ये बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारे पास क्या होता है ना, मैं बोलूंगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ ए, हमारे पास क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी इन ए वैक्यूम। ये क्या होगा, परमिटिविटी है ना इन ए क्या होगा, मीडियम है ना। ये हमारे पास क्या होगा, परमिटिविटी हमारे पास क्या होगा, इन क्या होगा, वैक्यूम। ये चीज होता है। रिलेटिव का मतलब होता है मीडियम को, है ना, मीडियम को, रिलेटिव का मतलब होता है कि मीडियम जो हमको वैक्यूम के रिलेटिव हमको बता रहा है, मतलब मीडियम को डिवाइड करना है किससे, मीडियम को डिवाइड करना है उसके इससे, किस चीज से डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारे पास क्या करना है, उसका फैक्टर देगा। जैसे सपोज मान लो हम ये बोलेंगे ऊपर है हमारे पास परमिटिविटी 10 है और ये बोलेंगे वी नॉट हमारे पास 5 है, तो ये हमको क्या बता है, दो रिलेटिव हमको क्या बता रहा है, वो ये चीज बता रहा है कि जो मीडियम है ना, मीडियम इसके 2 टाइम है। जैसे हम बोलेंगे ऊपर कितना है 20, नीचे कितना है 4, तो ये कितना होगा 5। तो वही चीज बताएगा कि मीडियम के अंदर जो परमिटिविटी है वो 5 टाइम क्या है, ज्यादा है, किससे, वैक्यूम से। तो ये वो चीज बताता है कि रिलेटिव परमिटिविटी एक प्रकार का फैक्टर है जो ये चीज बताता है कि जो मीडियम का हमारे पास परमिटिविटी है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना है। जैसे हम बोलेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5, जब इसको हम लोग बढ़ते हैं तो कितना होगा, 4 आ रहा। वो ये चीज बोला कि 4 टाइम वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज बताता है। अब ये चीज हमारे पास आ गया, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम या परमिटिविटी आ गया। तो अगर हमें ये चीज लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो अगर हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम लिखना होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको करेंगे वी नॉट। अब ऐसे समझो कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं वी आर को हम लोग क्या करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखो या रिलेटिव परमिटिविटी लिखो, बात हमारे पास हो गया सेम। उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करो या उसे के से रिप्रेजेंट करो, बात हमारे पास क्या है, दोनों सेम है। यानी ये हमारे पास क्या बन गया, सिंबल बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार से देखा जाए तो ये चीज हमारे पास बन गया, है ना, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये हमारे पास क्या है, परमिशन टू गिव एन अपोजिट, है ना। ये हमारे पास कैसे होता है उस चीज को देखिए, हम आपको समझाने की जरूरत कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास है मीडियम, और मीडियम में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, मीडियम के अंदर एटम होते हैं ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा, देख होता क्या है कि वो क्या करेगा कि अपने चारों तरफ क्या करता है, मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करता है। मतलब चार्ज को इंड्यूस का मतलब ऐसे समझो कि अपने आप को क्या करेगा, पोलराइज्ड कर देगा। मतलब जो भी मीडियम होता है ना, मतलब हमारे पास मीडियम रखा है, उस मीडियम को ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला का पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हम निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को दूर भेजता है। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज और इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, मीडियम है। अब ये चीज जो मीडियम है ना, ये चारों तरफ हमारे पास क्या बन गया, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा हमारे पास हो गया मीडियम। अब ये मीडियम को क्या करता है कि मीडियम के अंदर से क्या करता है, उसको पोलराइज कर लेता है। पोलराइज का मतलब ऐसा समझो कि वो क्या करेगा, पॉजिटिव को एक साइड, निगेटिव को एक साइड। यहां से बोलेंगे सपोज मान लो ये हमारे पास हो गया चार्ज,
ये हमारे पास हो गया चार्ज स्फीयर, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल स्फीयर। अगर इसके पास अगर देखेंगे निगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने साथ आएगा। अगर हम बोलेंगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो वो निगेटिव को क्या करेगा, एक साइड कर लेगा। तो यहां से देखो कि चार्ज क्या करता है, चार्ज वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, अपने पास लेके आएगा, निगेटिव को छोड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को लेके आएगा और क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो यहां से क्या करता है कि जो चार्ज होता है ना किसी भी मीडियम को पोलराइज्ड कर देता है। पोलराइज का मतलब होगा कि निगेटिव पॉजिटिव का शिफ्टिंग करता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, यहां से देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये बोलेंगे हम लोग इंड्यूस चार्ज हो गया हमारे पास। ये क्या बन गया हमारे पास हो गया, यहां से बोलेंगे तो यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या बन गया, इंड्यूस चार्ज। तो यहां से बोलेंगे यहां पर क्या बन गया, इन है ना डूस चार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया इंड्यूस चार्ज, है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया इंड्यूस चार्ज, है ना, इन है ना डूस हमारे पास हो गया चार्ज। तो ये हमारे पास बन गया इंड्यूस चार्ज। ये सब हमारे पास क्या है, इंड्यूस चार्ज है। इंड्यूस चार्ज क्या करता है, इंड्यूस चार्ज क्या करता है कि इसके नेट चार्ज को कम करता है। तो ये इंड्यूस चार्ज। और यह बोल सकते हैं कि यहां बोलेंगे है ना कि मीडियम गेट पोलराइज्ड। मैं भी बोलूंगा क्या हो गया कि मीडियम जो होता है हमारे पास होता है ना, मीडियम हमारे पास जो होता है वो क्या करता है, गेट पोलराइज्ड हो जाता है ना, पोलराइज्ड हो जाएगा। मीडियम का होता है पोलराइज्ड हो जाता है। अब ये क्या करता है, इंड्यूस चार्ज होता है, यानी जब भी आप चार्ज को कहां रखोगे, मीडियम में रखोगे। तो जैसे आपने मीडियम के ऊपर रखा है तो वो अपने तरफ क्या करता है, अगर पॉजिटिव होता है तो निगेटिव बना लेता है। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव क्या करता है कि नेट चार्ज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव वो क्या करता है, नेट चार्ज के इफेक्ट को रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हमने क्या बोलेंगे, अब इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, उसको सुनो कि when a charge replace in a medium, सुनो मैं क्या लिखना चाह को कोशिश करूंगा। मैं चीज बोलूंगा कि when a charge है ना, when a है ना charged है ना, when a charged replace place in है ना, place in medium है ना, when a charge place in क्या होगा, मीडियम, इट पोलराइज्ड है ना, इट क्या होगा, इट पोलराइज्ड ऑफ मीडियम। क्या करेगा, इट पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड मीडियम। ये मीडियम को क्या करता है, मीडियम को बोला पोलराइज्ड करेगा, है ना। तो ये क्या करता है, मीडियम को पोलराइज्ड कर देता है और पोलराइज्ड करेगा एंड इंड्यूस क्या होगा, चार्ज करेगा। इट पोलराइज्ड एंड इंड्यूस चार्ज है ना, इंड्यूस चार्ज एंड इट प्रोवाइड इंड्यूस चार्ज। ये क्या करेगा, एंड इज प्रोवाइड इंड्यूस चार्ज। एंड हमारे पास क्या होगा, इट है ना प्रोवाइड है ना इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। दिस इंड्यूस चार्ज है ना, दिस हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस चार्ज है ना, दिस इंड्यूस चार्ज है ना रिड्यूस द नेट फोर्स है ना, क्या करेगा वो, रिड्यूस द नेट फोर्स, रिड्यूस द हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स। वो नेट फोर्स को क्या करता है, नेट फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब यहां से समझ में आता है कि ये चीज हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि ये कैसा होगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। मैं यहां बोलूंगा, यहां होगा वैक्यूम और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे मीडियम। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन है ना, इन वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, और यहां पर इन मीडियम, इन मीडियम। सुनो, ये होगा मीडियम। यहां पे क्या है, दो चार्जेस है। ये हमारे पास क्या बन गया, Q1 और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया Q2। तो ये है Q1, ये है Q2। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास R हो गया। तो ये Q1 चार्ज है, ये हमारे पास Q2 चार्ज है। ये कहां पे है, वैक्यूम में। हम इसी चीज को क्या करेंगे कि हमने क्या किया, मीडियम में डाल दिया। ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास Q1 है ना, और ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास Q2। अब ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स हमारा होगा वो हमारे पास कितना होगा, F इज इक्वल टू बोलेंगे K है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया R स्क्वायर है ना। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यहां से समझो कि K का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K को लिख सकते हैं हम लोग अगर देखेंगे है ना। तो F इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, वो हमारे पास बन गया K है ना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा R स्क्वायर। अब यहां से समझो कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब इस ये हमारे पास होगा Q1, ये होगा Q2 और K का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, K के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं है ना, वो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास क्या हो गया R स्क्वायर। ये चीज आया।
अब इसी चीज को अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब ये मीडियम है, अगर ये मीडियम है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपने चारों तरफ इंड्यूस चार्ज फैला देगा, है ना। तो वो देखो ये चीज क्या होता है ना कि ये अपने चारों तरफ कोई इंड्यूस चार्ज फैलाता नहीं है, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, इंड्यूस चार्ज फैला लेता है। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला जो चार्ज होता है ना, ये वाला चार्ज, ये अपने चारों तरफ इंड्यूस चार्ज फैलाता है, पर ये अपने चारों तरफ इंड्यूस चार्ज नहीं फैलाता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि इसको अगर देखेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी अगर बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास हो गया के। अब ये हमारे पास सिनेरियो आया, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बनता है ना, वो बनता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। और यहाँ पे के जगह पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 पाई, है ना। यहाँ पे क्या होगा 4 पाई इंटू एप्सिलॉन मीडियम, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या एप्सिलॉन मीडियम है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन देखेंगे तो हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। अब इस मीडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस मीडियम को अगर देखेंगे हम लोग सिंपल सी बात क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे एप्सिलॉन इन मीडियम अगर बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अगर देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, है ना। इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू क्या होगा, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे अगर देखें रिलेटिव परमिटिविटी को अगर देखें तो हमने कहा डिफाइन किया है इसको, रिलेटिव परमिटिविटी को, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी को हमने कहीं तो डिफाइन किया है 4 पाई परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इससे पहले वाले भी डिफाइन कर दी क्या, हाँ हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया गया है ना। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम जो होता है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू हमारे पास क्या हो गया म्यू नॉट, ये चीज हमारे पास आया। तो मीडियम को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो मीडियम को हमने क्या किया, उस चीज से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो अब ये बोलेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लाके रखते हैं तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या होगा Q1, ये हमारे पास क्या होगा Q2, है ना, ये होगा 4 पाई। अब एप्सिलॉन मीडियम के जगह पे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू हमारे पास क्या होगा म्यू नॉट, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। अब यहाँ समझो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे एयर का है ना, ये हमारे पास बन गया एयर में, ये हमारे पास क्या है एयर में फोर्स है, ये हमारे पास क्या है मीडियम, ये हमारे पास क्या बन गया मीडियम, ये मीडियम का फोर्स है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। मैं सिंपल सा मैं बोलूंगा कि एफ मीडियम जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा Q1, है ना, Q2 डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा 4, है ना, पाई, है ना। अब 4 पाई हमारे पास हो गया, है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो 4 पाई हमारे पास क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्या हो गया आर स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 1 बाई हमारे पास बन गया के। अब इस चीज को देखो, इन सिनेरियो को देखो और इसको देखो कि वो Q1 Q2 हमारे पास क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। मतलब इस जगह पे हम लोग देखेंगे तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग बोलेंगे तो एफ एयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बोलेंगे एफ मीडियम, इसके जगह हमारे पास क्या होगा एफ, हमारे पास क्या बन गया एयर, है ना, और डिवाइडेड में क्या था 1 बाई के, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया के। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें कि जो भी हमारे पास मीडियम का फोर्स होता है वो क्या होगा के टाइम डिवाइड करके आता है। मतलब ऐसा समझो कि जो एयर में हमारे पास फोर्स रहेगा दो पार्टिकल के बीच में, जब उसी चीज को हम लोग मीडियम में डाल देते हैं तो वो के टाइम से डिवाइड होके हमारे पास आता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ अगर सपोज मान लो के का वैल्यू अगर बोले हम लोग 10 आ गया, तो अगर हम ये बोलेंगे कि उसका वैल्यू मीडियम में कितना होगा तो एफ एयर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 10 आ गया। यानी जो भी चीज उसका वैल्यू मीडियम में एयर में होगा उसके 10 टाइम कम हमारे पास कहां होगा, हमारे पास उस मीडियम में होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये जो पर बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है। वो बोलेगा कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास मीडियम है, बोला कि भैया बताओ भाई कि
इसके अंदर फोर्स कितना हमारे पास होगा, तो वो बोलेगा जो भी एयर का होगा ना उसके क्या कर 5 से तुम डिवाइड कर दे। क्यों बोलेगा इसका रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास है 5। अब बोलेगा सपोज मान लो यहाँ पे एक मीडियम रखा है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे चार्ज को रख देंगे। अब बोलेगा भाई इसके अंदर कितना होगा, तो बोलेगा जितना भी एयर में था ना उसके 10 टाइम कम होगा। क्यों, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिव उसका कितना होगा 10। तो यहां से इसे समझो कि ये जो हमारे पास के हमारे पास आ रहा ना, ये जो के हमारे पास है वो ये हमको बता रहा कि कितना टाइम किसी भी मीडियम में क्या होगा कम होगा। ये हमारे पास क्या है एक प्रकार का फैक्टर हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी में जो हम बोलेंगे या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बोलेंगे ये जो के होता है वो क्या एक प्रकार का फैक्टर है जो क्या करता है किसी भी मीडियम में उसके फोर्स को हमको कम करता है। जैसे यहां पे अगर देखेंगे हमारे पास अगर देखेंगे तो यहां पे जितना हमारे पास एयर था उसके 10 टाइम हमारे पास क्या होता है कम होता है। ये चीज हमें समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये फैक्टर हमारे पास आ गया। अब कभी कभी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो आता है कि क्या लेता है फोर्स का चेंज हमारे पास आता है। किसका आता है, फोर्स का चेंज। अब देखिए हम आपको कैसे बोलते हैं, तो मैं इसी से बोलूंगा कि एफ है ना एम है ना हमारे पास क्या होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा एफ हमारे पास आ गया एयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाई के। अब ये उन्होंने ये चीज बोला है कि तुम एक काम करो है ना, क्या करना है कि इधर भी माइनस कर दो इधर भी माइनस कर दो। हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया, फिर बोला कि यहां पे 1 जोड़ दो है ना, और हमने क्या किया यहाँ पे भी 1 जोड़ दिया है ना। तो मैंने क्या किया पहले दोनों तरफ हमने क्या किया, पहले हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया। इधर भी हमने क्या किया माइनस, इधर भी हमने माइनस, इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी हमने क्या किया 1 जोड़ दिया, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया सॉल्व किया। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास एफ है ना एयर है ना माइनस में कितना होगा एफ मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया एफ एयर, ठीक है। और विच इज इक्वल टू बोलेंगे यहां से देखेंगे तो वो कितना हमारे पास होगा, यहां से देखेंगे हमारे पास बन गया के है ना, के माइनस हमारे पास क्या हो गया 1। अब इसको देखो हमारे पास क्या होगा, यहां से देखेंगे एयर माइनस मीडियम डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा एयर, मतलब ऐसा समझो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या होगा इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या होगा फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक प्रकार का फ्रैक्शनल चेंज हो गया। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बोलेंगे तो फ्रैक्शनल फोर्स हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या होगा फ्रैक्शनल फोर्स इन चेंज। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको हम लोग बोलेंगे कि एफ है ना एयर है ना, यहाँ माइनस में हमारा क्या होगा एफ ना एफ एयर माइनस एफ मीडियम है ना। तो एफ हमारे पास हो गया एयर माइनस में क्या होगा एफ हमारे पास हो गया मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा एफ हमारे पास बन गया एयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू बोलेंगे के माइनस में हमारे पास क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया के है ना। तो के माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा के। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फ्रैक्शनल है ना फ्रैक्शनल चेंज है ना इन हमारे पास क्या होगा मीडियम है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन हमारे पास क्या हो गया मीडियम है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन क्या होगा फोर्स है ना, फोर्स इन ए मीडियम, फ्रैक्शनल चेंज इन क्या होगा हमारे पास बन गया फोर्स। ये फोर्स का क्या होगा फ्रैक्शनल हमारे पास चेंज है। अब ये चीज बोलेंगे कि इसी में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या किया एफ एयर है ना, हमने क्या किया सुनो एफ हमारे पास क्या होगा एयर है ना माइनस में क्या होगा एफ हमारे पास बन गया मीडियम है ना डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया एफ हमारे पास बन गया एयर, ठीक है। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बोलेंगे के माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया के। इधर भी हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज चेंज आ जाएगा है ना। तो मैं लिखूंगा क्या परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज इन फोर्स, यानी हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या हो गया कि जो फोर्स हमारे पास आएगा है ना परसेंटेज चेंज इन फोर्स विच इज इक्वल टू बोले या फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स अगर हम बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा के माइनस में 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास के मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या होगा हमारे पास हो गया 100 है ना। यानी हमारे पास जो फोर्स हमारे पास आया है ना, तो हम बोलेंगे एफ एयर एफ मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया एफ एयर है ना। ये हमारे पास आया 1 है ना, ये हमारे पास जो आया था वो हमारे पास क्या है के माइनस में 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया था फ्रैक्शनल चेंज। ये हमारे पास क्या था फ्रैक्शनल चेंज है ना। ये हमारे पास क्या बन गया फ्रैक्शनल, हमारे पास क्या बन गया फ्रैक्शनल, हमारे पास क्या बन गया
चेंज हो गया, ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शनल चेंज। और हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हम इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं यहां से बोलूंगा एफ एयर, है ना, माइनस में क्या होगा, एफ हमारे पास बन गया मीडियम, डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया एफ हमारे पास क्या बन गया एयर, है ना, के -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया के। हम ये बोलेंगे मान ले 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो मैं बोलूंगा के -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से अगर बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज इन फोर्स। ये क्या होगा हमारे पास होगा, ये हमारे पास बन गया परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो इसको लिखेंगे क्या होगा, परसेंटेज, है ना, चेंज इन हमारे पास क्या बन गया, फोर्स। तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स हमारे पास आ गया। अब कुछ चीज हम आपको क्या करते हैं, क्या होता है वो चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, सुनिए। हम ये चीज बोलेंगे कि इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में सुनो, इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिएगा, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है उस चीज को देखिएगा। सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या है Q1, है ना, यहां हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया Q2, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है। और हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या हो गया एयर या फिर हम बोलेंगे वैक्यूम, है ना, हमारे पास हो गया एयर या फिर वैक्यूम, बोलेंगे वैक्यूम, है ना, तो एयर या फिर वैक्यूम। तो अब ये बोलेंगे कि जो हमारे पास फोर्स होगा, है ना, अब हम बोलेंगे क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा के, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया R², है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया R²। अब यहां से समझो कि ये जो हमारे पास होता है वो ये हमारे पास होता है नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, यानी ये इसके ऊपर बोलेंगे कि इसके ऊपर फोर्स हमारे पास हो गया, तो यहां लिखेंगे कि क्या हमारे पास होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू हमारे पास हो गया 1, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि नेट फोर्स ऑन Q2, है ना, नेट क्या होगा फोर्स, है ना, ऑन Q2 ड्यू टू, है ना, ड्यू टू Q1 चार्ज। ये चीज हमारे पास होगा कि ये जो हमारे पास जो फोर्स होता है वो क्या होगा, नेट फोर्स है, किसके कारण, हम बोलेंगे हमारे पास Q1 के कारण, किसके, Q2 पे। तो मैं बोलूंगा कि जो नेट फोर्स होगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी किसके, दूसरे पे होगा 1 के कारण, वो कितना होगा हमारे पास होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो होगा 4 पाई, है ना, अब एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास क्या बन गया, R हो गया। ये चीज हमारे पास आया है, ये नेट फोर्स है। अब ऐसे समझो कि जब हम लोग कहां रख लेते हैं, इसी चीज को मीडियम में रखते हैं, तो मैं बोलूंगा इन मीडियम, इन हमारे पास क्या हो गया, इन क्या हो गया हमारे पास हो गया, इन हमारे पास बन गया मीडियम। अगर हम लोग मीडियम का बात करते हैं तो क्या होगा उसको समझो। तो इसी चीज को अगर बोलेंगे कि हमारे पास होगा Q1, है ना, हमारे पास क्या बन गया Q2, हमको पता है इसको मीडियम में रखेंगे तो अपने चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ निगेटिव लेके आएगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, रिड्यूस द फोर्स, है ना, तो मैं बोलूंगा कि दिस इंड्यूस चार्ज, है ना, दिस क्या होगा, इंड्यूस चार्ज रिड्यूस द फोर्स ऑन, है ना, Q2 ड्यू टू, है ना, Q1, यानी जो Q1 फोर्स हमारा लगाता है वो क्या करता है, ये वाले को क्या करता है, वो उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ऐसा समझो हमारे पास क्या है, Q1 Q2 इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, R हो गया। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, फोर्स ऑफ मीडियम, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा K Q1 Q2, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, R का होल स्क्वायर। अब यहां से समझो कि K का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एप्सिलॉन R या फिर K हमारे पास कितना होगा, Q, है ना। तो यहां से बोलेंगे F मीडियम जो हमारे पास आया है वो क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन मीडियम, है ना, एप्सिलॉन मीडियम, या हमारे पास क्या होगा, परमिटिविटी इनटू हमारे पास हो गया R। अब इस M को क्या लिख सकते हैं, इस M को लिख सकते हैं हम लोग, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन R इनटू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया R²। अब ये जो फोर्स हमारे पास आया है उस चीज को आप देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखिए। तो ये जो हमारे पास फोर्स हमारे पास आया है जो मीडियम का फोर्स है ना, या बोलेंगे फोर्स इन मीडियम, तो यहां से होगा हमारे पास होगा K, है ना, Q1 Q2, है ना, K Q1 Q2 ना, यहां से बोलेंगे हम लोग क्या होगा, है ना, K, या बोलेंगे हमारे पास क्या बनेगा Q1, है ना, Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन R इनटू क्या हो गया, हमारे पास हो गया एप्सिलॉन मीडियम इनटू हमारे पास क्या बन गया R²। ये चीज हमारे पास आया है।
अब ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स हमारे पास क्या होता है, नेट फोर्स ऑन हमारे पास क्या बन गया, Q2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए नेट फोर्स ऑन Q2। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि दिस है ना इज, दिस इज द, है ना, दिस इज द नेट फोर्स, इट इज नेट फोर्स, है ना। मैं बोलूंगा क्या होगा, इट इज, है ना, नेट फोर्स ऑन हमारे पास क्या होगा, Q2। ये हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q2। अब ये जो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स हमारे पास कितना होगा, एफ नेट, अगर हम लोग देखें, है ना, एफ नेट ऑन हमारे पास बन गया एफ नॉट ऑन क्यू। ये हमारे पास कितना होता है, यहां बोलेंगे कि ये हमारे पास होता है फोर्स ऑन, है ना, फोर्स ऑन हमारे पास क्या होगा Q2, है ना, डू टू हमारे पास क्या होगा Q1, प्लस में क्या होगा फोर्स ऑफ, है ना, टू डू टू मीडियम। ये चीज हमारे पास होता है। मतलब बोलेंगे कि फोर्स, है ना, ऑन क्या होगा Q2, डू टू हमारे पास क्या होगा Q1, और ये चीज हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन, है ना, यहां से हमारे पास होगा फोर्स ऑन क्या होगा, हम बोलेंगे Q2, डू टू हमारे पास क्या बन गया, डू टू हमारे पास बन गया मीडियम। ठीक है, डू टू मीडियम। अब ऐसा समझो कि ये वाला जो हमारे पास फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, ये वाला जो फोर्स बोलेंगे, ये वाला फोर्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसके कारण होता है, ये वाला अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो फोर्स हमारे पास आता है ना, वो इस चार्ज की वजह से, यानी Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, जो Q2 पे हमारा फोर्स लग रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो Q2 पे अगर हम लोग देखें, Q2 पे वो किसके, इस चार्ज के कारण भी आ रहा है और इसके चारों तरफ जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण पे आ रहा है। मतलब ये हमारे पास है नेट फोर्स, किसके किसके कारण, इस Q1 के कारण और इस मीडियम के कारण। तो यहां से ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास फोर्स आ रहा है ये हमारे पास होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्या होगा हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या होगा एप्सिलॉन मीडियम इनटू आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास नेट फोर्स है वो Q1 के कारण नहीं है या मीडियम के कारण नहीं है, वो नेट फोर्स है, यानी दोनों के कारण है। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि फोर्स ऑन 2 डू टू 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा K Q1 Q2, या फिर ऐसे बोलेंगे हमारे पास क्या होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, या फिर मैं बोलूंगा कि 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन Q1, मैं बोलूंगा क्या होगा फोर्स, है ना, फोर्स ऑन Q2, है ना, डू टू हमारे पास क्या होगा Q1, है ना, फोर्स ऑन Q2 डू टू हमारे पास क्या बन गया Q1 के कारण हो गया, है ना। तो फोर्स ऑन Q2 डू टू Q1 ये हमारे पास होगा नेवर चेंज। ये क्या होता है, नेवर क्या होगा हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया नेवर चेंज होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसे बोलेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्या क्या लिखेंगे पहले उसको समझो। मैं लिखूंगा क्या होगा कि फोर्स, है ना, फोर्स बिटवीन क्या होगा हमारे पास होगा टू, है ना, चार्जेस इज क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है ना, इन क्या होगा डिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा मीडियम, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है हमारे पास मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बट नेट फोर्स ऑन चार्ज इज डिपेंड ऑन मीडियम, बट, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि बट नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स, है ना, बट नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स ऑन चार्ज, ऑन क्या होगा हमारे पास हो गया चार्ज क्या होगा डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन हमारे पास क्या होगा मीडियम। वो क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे समझो कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो नेट चार्ज हमारे पास होता है वो किसके कारण होता है, चार्ज के कारण, यानी Q1 के कारण और मीडियम के कारण, दोनों के कारण होता है। जैसे हम बोलेंगे इसके ऊपर जो नेट फोर्स हमारा निकल रहा है Q2 के, ये हमारे पास क्या है, नेट फोर्स है। किसके किसके कारण है, इस Q1 के कारण भी होता है और मीडियम के कारण भी होता है। मतलब हम बोलेंगे कि ये जो नेट फोर्स हमारा है वो किसके किसके कारण है, इस मीडियम के कारण भी है और हम बोलेंगे इस चार्ज के कारण भी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया नेट आ गया, ये भी हमारे पास क्या बन गया नेट। तो नेट फोर्स जो होता है वो मीडियम के कारण और इंड्यूस चार्ज के कारण, दोनों के कारण होता है। लेकिन दो चार्ज के बीच का जो हमारे पास अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता, सुनिए। हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो हमारे पास हो गया Q1 चार्ज, है ना, या फिर ऐसे समझो हमारे पास हो गया
क्यू नॉट चार्ज, और यहां से बोलेंगे मान लो हमारे पास हो गया Q1 चार्ज, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो तो F1 फोर्स लगाएगा। यहां से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास होगा Q2 चार्ज, ये जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा F2 फोर्स लगाएगा, और लगाएगा नहीं लगाएगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा Q3, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा F3 लगाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल फोर्स, मैं बोलूंगा कि ये जो Q1 चार्ज हमारे पास है ना, मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास होगा Q1 चार्ज, तो यहां से बोलेंगे ये जो Q1 चार्ज अगर हम लोग का, इस Q1 चार्ज पे F1 का वैल्यू नहीं बदलेगा, F3 का वैल्यू नहीं बदलेगा, F2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, मतलब ये इसके ऊपर कितना लगा वो नहीं बदलेगा, लेकिन जब हम लोग नेट निकालते हैं वो चीज हमारे पास बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोले ये हमारे पास क्या होगा Q, है ना, ये भी हमारे पास क्या बन गया Q, दो चार्जेस है। अब बोलेंगे हमारे पास होगा Q0, अगर देखें तो Q0 पे ये भी इधर F फोर्स लगाता है, ये भी इधर F फोर्स लगाता है, तो दोनों फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स का नेट हमारे पास क्या होता है, यानी F नेट हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। मतलब इसका चार्ज यानी Q1 का Q2 पे लग रहा है, इसका Q1 भी Q2 पे लग रहा है, लेकिन जब हम दोनों का सम करते हैं तब हमारे पास 0 होता है। तो वही हमको बोलने की जरूरत है, क्या मैं बोल रहा हूं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा हो तो उतना ही लगाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम ये चीज बोलते हैं कि जब मीडियम हमारे पास आता है तो नेट फोर्स इसके पास क्या होता है, हमारे पास हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो ये हमारे पास क्या था, थोड़ा सा मीडियम के ऊपर कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग खत्म करते हैं। कल से हम लोग का स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।